गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। ईथर के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। पिछले वीडियो में प्रिपरेशन हुई थी और इसमें भी प्रिपरेशन, तो पिछले टर्म में जो विलियम्स सिंथेसिस हमने कराया हुआ था कि विलियमसन सिंथेसिस जो है उसके द्वारा हम ईथर को किस तरीके से फॉर्म करते हैं, तो वो हमने रिएक्शन विद मैग्नीज आपको समझा दिया था पिछले वीडियो में। अब आज की वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं कि क्वेश्चंस आपके किस तरीके से होंगे। तो देखिए, जैसे आपने लिया, ये हमने क्वेश्चन लिया कि जैसे कोई आपका रिएक्टेंट है हमारे A प्लस बी और इनकी रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म करते हैं आपके CH3 CH3 O एंड CH3। अब ये ईथर फॉर्म करना, अब ये ईथर फॉर्म करने के लिए A और B पर क्या होंगे, A और B रिएक्टेंट हमारे क्या हो सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पर दिया। अब इसमें आपको बताना है कि इनकी चॉइस क्या होगी, क्या हमारा A होगा, क्या हमारा B होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया CH3I और प्लस यहाँ B ले लिया हमने CH3C, यहाँ CH3 O और Na, ये होगा। या फिर हम यहाँ ले लें CH3C, यहाँ पर आपका CH3I और यहाँ पर ले लिया हमने CH3ONa। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि इनकी रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट हमारा ये बना। अब A की प्लेस पर हमारा ये होगा, B की प्लेस पर ये होगा, या फिर A की प्लेस पर ये होगा, B के प्लेस पर ये होगा। इनमें से कौन सा जो है बेटर रहेगा, कौन सा इस प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकता है। तो ईथर के फॉर्मेशन जो था आपका विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा, तो ये हमने आपको बताया हुआ था कि ये हमारा एक कौन सा प्रोसेस था, SN2 सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, लेकिन कौन सा था, SN2 था। SN2 का ऑर्डर हमने क्या बताया था आपको, ये ऑर्डर था इसका 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये इनका ऑर्डर था। यदि हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो उसमें आपकी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी, और 2 डिग्री है तो उसमें आपकी थोड़ा स्लो होगी, और 3rd डिग्री में होती नहीं। 3rd डिग्री में करा देंगे तो हमारा एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, ईथर फॉर्म नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर क्या है, उसका रीजन बताया था। यहाँ पर ये 3 डिग्री में क्यों नहीं होता, क्योंकि 3 डिग्री में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बल्कि ग्रुप होते हैं, तो वो अटैक ही नहीं कर पाता है आपका न्यूक्लियोफाइल। जब अटैक ही नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका नहीं होता। तो ये सबसे ज्यादा किसमें होगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपका ये है, इसमें हमारा क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेंस आपका बहुत कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब इसमें बल्कि ग्रुप जो है ये आपके, ये ग्रुप लगा हुआ है, ये बहुत छोटा ग्रुप लगा हुआ है, तो आसानी से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक कर लेगा पीछे से आपको, तो प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म कर देगा। इसमें आप देखें कि हमारा 3 डिग्री लिखा हुआ है, 3 डिग्री के लिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आपका अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, 3 आपके CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। जब ज्यादा CH3 ग्रुप है, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ अटैक करने के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ से हमारा न्यूक्लियोफाइल जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। तो यानी इसके लिए सबसे सूटेबल कंडीशन कौन सी है, A एंड B के प्लेस पर क्या होगा, ये वाली हमारी होगी, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि ये हमारा क्या है, 3 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री में आपकी नहीं। इन केस यदि आपने 3 डिग्री ले लिया तो 3 डिग्री हमारी हो जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन होगी तो उसमें एल्कीन फॉर्म होगा। तो ये थी हमारी विलियमसन सिंथेसिस पर रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, जो हमारा जेईई मेंस वगैरह पूछ देता है इस तरीके से। कोई भी आपके रिएक्टेंट दिए होंगे और प्रोडक्ट दिया होगा, उससे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें A और B के प्लेस पर क्या लें, क्या सूटेबल रहेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री है तो क्या होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री ले लिया, उस केस में क्या होगा, तो 3 डिग्री है तो उसमें हो गई रिएक्शन, एलिमिनेशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको जो है इस रिएक्शन से क्लियर होगी। इसकी हमने मैकेनिज्म आपको बताई हुई थी। तो इसमें आपको SN2 रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस में, और इसके लिए हमने कुछ पॉइंट बताए हुए थे। SN2 में क्या होता है, इसकी ये हमारा इसकी जो RDS होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होती है, उसमें जो आपका रेट होगी वो दोनों पर डिपेंड करती है। दो रिएक्टेंट होते हैं उस केस में, रेट को डिटरमाइन करने के लिए 2 रिएक्टेंट आपके रहेंगे, इसीलिए हमारी होती है SN2। और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आपका जो है कम होता है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होते हैं, नो कार्बोकैटायन फॉर्म। और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम रियर साइड या फ्रॉम बैक साइड हमेशा, क्यों, क्योंकि आपके
इनमें जो रिएक्शन होगी वो हमारे बैक साइड से अटैक कर जाएगा। बैक साइड से क्यों करेगा? इनके जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होने के कारण ये आई के निकलने का वेट नहीं करते, ये डायरेक्ट तुरंत आपके जो है पीछे से अटैक कर देते हैं और धीरे धीरे फिर आई आपका निकलता रहता है। तो ये एक ही स्टेप में होता है। तो इसमें बीच में हमारी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन such molecule which have minimum steric hindrance, जिनमें मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस हो उन्हीं में पाई जाएगी। मतलब कहने का कि 1 डिग्री हो, 1 डिग्री में हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम, क्योंकि एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। 2 डिग्री में 2 लग जाएंगे तो ज़्यादा फैले हुए होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में प्रॉब्लम होगी उसको। वैसे टर्सरी है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब फैले हुए बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा। जब अटैक नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये इनके इसका ऑर्डर था। SN2 के ऑर्डर में आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री में होगी और 3 डिग्री में आपकी बिल्कुल नहीं होगी। 3 डिग्री में हमारी क्या होने लगेगी? एलिमिनेशन होने लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि 3 डिग्री वाले केस में क्या होगा। यदि आपने 3 डिग्री ले लिया तो उस केस में क्या होगा, इसके बारे में देखना है। तो ये हमारा 3 डिग्री एक एल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री। जब आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा? एलिमिनेशन होने लगेगा। जब एलिमिनेशन होगा तो यहाँ से एल्कीन फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। इसमें एल्कीन बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया तो उस केस में आपका क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। और यहाँ पर क्या होगा? एलिमिनेशन होने लग जाएगा। वहां तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती थी, यहाँ पर हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन होगी आपकी, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखें जरा इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर आपने टर्सरी ले लिया, ये हमारा टर्सरी है CH3C, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका I। इसकी रिएक्शन करा दिया हमने सोडियम मेथॉक्साइड से या सोडियम मेथॉक्साइड से, तो CH3ON Na। अब इसकी जब रिएक्शन होगी तो आप देखेंगे आयोडीन हमारा एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो आयोडीन यहाँ से निकलना चाहेगा। तो आयोडीन क्या करेगा निकलने के लिए? अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। जब अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ऐसे, तो इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन कहेगा भैया मेरे पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, मेरा काम तो बिगड़ गया, मैं क्या करूंगा? तो इस केस में फिर क्या करता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम होता है, इसके 3 हाइड्रोजन हैं, तो 1 हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख लें। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है ये कहता है कि भैया तुम परेशान ना हो, मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें देता हूँ। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो H+ आपका अलग हो जाएगा। जब ये यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव आ गया। अब इस हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आएगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस ये जो H निकला है किसके साथ अटैच होगा? इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है और ये हमारा क्या होगा? नेगेटिव पार्ट। ऐसे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये आपका जो है, ये आपका ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये पॉजिटिव और ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये बॉन्ड आपका इस तरीके से, ये मेटल है, जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होती है? देती हैं। तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो ये प्लस है, ये माइनस। अब H ने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तो H पर प्लस आ गया, ये प्लस कहाँ आ जाएगा? इसके साथ। और I ने लिया है तो ये माइनस आ गया, तो माइनस किसके साथ चला जाएगा? प्लस के साथ। तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका CH3, यहाँ लिया हमने CH3OH आ जाएगा। भाई ये वाला H कहाँ चला गया? H+ का, इसके साथ अटैच हो गया तो ये CH3OH आ गया और प्लस मिलेगा आपका NaI। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये बनी आपकी एल्कीन। तो यदि हमारा टर्सरी एल्काइल हैलाइड दे दिया जाए और उसमें भी जब सिंथेसिस करानी पड़ जाए तो उसमें आपकी क्या होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन का मतलब कि यहाँ पर हमेशा एल्कीन फॉर्म होगा। ध्यान रखेंगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाली है। यही वगैरह में इसी से क्वेश्चन रिलेटेड रख देते हैं। टर्सरी दे दिया गया, टर्सरी वाले केस में विलियम सिंथेसिस कराने कह दिया गया
तो विलियम सिंथेसिस से बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे आपके, एल्कीन होगा, ईथर होगा, एल्कोहल होगा, तो क्या होगा यहाँ पर आपका एल्कीन फॉर्म होगा। और यदि यहाँ पर हमारा 1 डिग्री होता तो 1 डिग्री वाले केस में ईथर फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। तो चलिए ये तो हुई हमारी विलियमसन सिंथेसिस। अब इसके बाद हम बात करते हैं एराइल ईथर की। एराइल ईथर आ जाए आपका। तो एराइल ईथर वाले केस में क्या है, एराइल ईथर कैसे फॉर्म होंगे, एराइल ईथर, एराइल ईथर मींस एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर कैसे, जैसे आपने ये बेंजीन रिंग यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर O और CH3 अटैच कर दिया, ये आपका तो ये कहलाते हैं हमारे एराइल ईथर। एराइल ईथर फॉर्म करने हो तो ये लिया आपने यहाँ पर फिनॉल ले लिया, यहाँ पर OH, इस फिनॉल की रिएक्शन करा दिया हमने, ये फिनॉल है आपका, इसकी रिएक्शन करा दिया हमने मेथिल आयोडाइड CH3 ONH। ये पहले NaOH से करा दें, तो NaOH हमने ले लिया, तो यहाँ से ये जो आपका है इसको वैसे रिप्रेजेंट कर दें, तो ये आपका इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, H+ आएगा और ये आपका H+ होता है और ये माइनस होता है, तो ये हमारा OH- और H+ मिलके वाटर फॉर्म कर देगा और ये Na यहाँ पर अटैच होकर ये सोडियम फिनॉक्साइड देगा। तो यहाँ पर आ गया आपका ONA, ये बना आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ये हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, सोडियम फिनॉक्साइड आ गया आपका, क्या आ गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड जो फॉर्म हुआ है इसकी रिएक्शन होगी मेथाइल क्लोराइड से, एल्गाइल हैलाइड से, तो ये लिया CH3 और I ले लिया आपने मान लो। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा तो इस पर प्लस चार्ज होगा, माइनस होगा, इस पर प्लस होगा, तो ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस कहाँ जाएगा इस प्लस के साथ और ये प्लस कहाँ जाएगा इसके माइनस के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर आपका O CH3 आ गया और प्लस क्या निकल गया NaI आपका बाहर होगा, तो ये बन गया आपका कौन सा ईथर, एराइल ईथर हो गया। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट आपका O R अटैच हो, R की प्लेस पर कोई भी कार्बन हो तो वो कहलाएगा हमारा एराइल ईथर। एराइल ग्रुप लगा हुआ है आपका, एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है, इसके लिए इसका नाम है एराइल ईथर। इसी में यदि आपने सेकेंड रिएक्शन दिया, यहाँ पर आपका O और H, इसकी रिएक्शन करा दिया आपने NaOH के साथ, तो ये प्रोडक्ट वाटर आउट हो जाएगा, जल निकल गया, ये Na यहाँ अटैच होगा, क्या देगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA, ये जो नाम बना हुआ है इसका नेम क्या लिखते हैं हम, सोडियम फिनॉक्साइड, ये भी आपका सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड आयन हो गया फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हुआ है इसकी रिएक्शन करा दें हम इथाइल आयोडाइड से, तो ये आई आपका यहाँ आएगा, मतलब ये C2H5 यहाँ आ जाएगा, ये Na और ये I अलग होगा, बाहर हो जाएगा, तो ये मिला O C2H5 और प्लस हो गया आपका NaI, सोडियम आयोडाइड आपका अलग होगा, तो ये जो दोनों मिले ये हमारे क्या हैं एराइल ईथर हो गए। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ एराइल ईथर। एराइल ईथर की बात करते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, किसके द्वारा, फिनॉल के द्वारा। तो ये थी हमारी इस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब इसमें एक एल्कोहल के द्वारा और आप देख लें कि एल्कोहल की एक तो आपने H2SO4 के द्वारा देख ली डिफरेंट टेम्परेचर पर। अब आप देखेंगे इसमें यदि हमारा दे दिया गया है एल्कोहल और उससे हमें ईथर फॉर्म करना हो तो उसमें रिएजेंट हमारे पास डिफरेंट होगा। तो ये लिया आपने यहाँ पर CH3 CH2OH, इथाइल एल्कोहल है, एक इथाइल एल्कोहल और ले लिया आप CH3 CH2OH, 2 मॉलिक्यूल ले लिए और इनकी रिएक्शन आपने करा दिया। यहाँ पर हम किसकी प्रेजेंस में, यहाँ रिएजेंट हमारे पास होगा Al2O3 और ये रिएक्शन होगी हमारी एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो यहाँ से जो फॉर्म होगा वो हमारा होगा डाइथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, और यदि आपने यहाँ पर रिएजेंट यही रहेगा आपका Al2O3, लेकिन ये होगी हाई टेम्परेचर पर एट 350 पर, 350 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तब ये एल्कीन में कन्वर्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी हमारी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, आप ध्यान रखेंगे। लो टेम्परेचर जो होगा उसमें डाइथाइल ईथर फॉर्म होगा, डाइथाइल ईथर, इसे हम कहेंगे डाइथाइल ईथर। और यदि आपने हाई टेम्परेचर कर दिया
ये हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर में हमारा क्या फॉर्म होगा, एल्कीन, 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथिलीन। तो ये हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन थी, लो टेम्परेचर पर ईथर फॉर्म होगा, हाई टेम्परेचर पर एथिलीन फॉर्म होगा। तो क्लियर हुआ, ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम इथाइल अल्कोहल या फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग एल्युमिनियम ऑक्साइड एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर क्या देगा, डाइइथाइल ईथर देगा, और हाई टेम्परेचर पर क्या देगा, एथिलीन फॉर्म करेगा। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर आपका फिनिश हुआ। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की आप प्रॉपर्टी चलेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।